वाले कोचिंग स्टूडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और बताना चाहूंगा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप थोड़ा भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, यानी सपोर्ट करते ही नहीं, तो हिम्मत थोड़ा टूटती है। तब पर भी हम विश्वास दे देते हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल आपके लिए कुछ कर बैठेंगे। तो वैसे ही आज का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, जो भाई बहन ऐसे हैं जो चीजों को नहीं जानते हैं, तब पर भी हाँ खड़े रहते हैं, हाँ गलत है, हाँ सही है। तो आज हम जानेंगे क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ही टॉपिक का नाम है 3 तलाक। और 3 तलाक क्या है और इसको कैसे, मतलब क्या है इसमें, 3 तलाक से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या जाने हम इसके बारे में, क्या नहीं जानते हैं, सारी चीजें इस मनीष श्रीवास्तव क्लास में आपको बताई जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, नहीं तो आप जानिए आप काम जानेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्किप हुआ तो आपका यह टॉपिक आपके हाथ से छूट जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तलाक। तलाक क्या चीज होता है? वास्तव में बेसिकली तलाक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है तलाक हसन, और दूसरा है तलाक हसन, और तीसरे का नाम है तलाक बिद्दत। अब बात करना चाहेंगे तलाक हसन और तलाक हसन और तलाक बिद्दत क्या चीज होता है। तो तलाक हसन जो होता है, इसमें बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। मुसलमान भाई में विवाह को निकाह कहते हैं और हिंदू भाई में विवाह को विवाह करते हैं। और हिंदू भाई में विवाह को 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, और आपके मुसलमान भाई में या हमारे मुसलमान भाई में विवाह को निकाह करते हैं, पर एक समझौता होता है। और जो समझौता होता है बेसिकली ये आपके मोहर दिन पर निर्भर करता है। मोहर दिन क्या चीज होता है? जब हम निकाह करने जाते हैं तो उसमें जो मौलवी साहब होते हैं वो दोनों पक्ष से पूछते हैं, स्त्रीणी जो लड़की होगी उससे भी, लड़के से भी 3 बार पूछा जाएगा कि इतना इतना चीज है, डॉक्यूमेंट उनके पास रहता है, क्या ये चीजें ऐसे हैं, आपको विवाह कबूल है? लड़का अगर स्वेच्छा से अपने मन से कहता है कि हाँ मुझको कबूल है, मैं विवाह करने को तैयार हूँ, रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर मैरिज, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, तो वह मोहर देन होता है। मोहर देन में लिखा जाता है कितना मोहर देन के हिसाब से मैं विवाह करने को तैयार हूँ। अभी मोहर देन बात आई, मोहर देन के बारे में बात करूंगा। जब कभी भी तलाक होता है ना, तो तलाक तो लड़के पक्ष की ओर से दिया जाता है। तो लड़का अगर खुद की मनमर्जी से तलाक दे रहा है लड़की को, तो वह जितना मोहर देन लिखा होगा विवाह में राशि, यानी सुरक्षा राशि जो होती है, वह पैसा लड़की को देगा। अगर लड़की अपने मन से लड़की को तलाक दे रही है तो लड़का उसको मोहर दिन तलाक का जो सुरक्षा राशि है वो नहीं देगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं तलाक 3 प्रकार के। पहला नंबर तलाक हसन, दूसरा नंबर तलाक हसन, तीसरा नंबर तलाक बिद्दत। विवाह को निकाह कहते हैं, और हिंदू में विवाह और मुस्लिम भाई में निकाह कहते हैं। और आई मोहर दिन की बात, की सुरक्षा राशि होती है जो कि निकाह के वक्त आपके लड़के पक्ष की ओर से लिखाया जाता है, कि ताकि अगर तलाक दिया जाए तो यह सुरक्षा राशि लड़की को लड़के पक्ष की ओर से दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है तलाक हसन। तलाक हसन क्या चीज होता है? तलाक हसन में होता है कि विवाह के बाद अगर दोनों पक्ष, लड़का और लड़की में नहीं बैठ रहा है, या कह सकते हैं दोनों में मतभेद हो गया है, वैचारिक मतभेद या कोई भी मतभेद हो गया है, तो वह तलाक हसन दे सकते हैं। परंतु इसमें क्राइटेरिया क्या होती है? ये तलाक हसन 90 दिन का होता है, कि 90 दिन दोनों को आपस से दूर किया जाएगा, और दूर रहने पर ना कोई संपर्क, ना कोई बातचीत, यानी कि कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। आफ्टर 90 डे, 90 दिनों के बाद जब आपस में मिलेंगे तो हम मौलवी साहब रहेंगे और पूछेंगे क्या आप दोनों साथ रहना चाहते हैं। अगर 90 दिनों के बाद जैसे उनमें प्रेम उत्पन्न हो गया, या कह सकते हैं कि नहीं हम साथ रहेंगे, हम पति पत्नी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कहते हैं कि नहीं हमें नहीं रहना है, साथ नहीं रहेंगे, तो तलाक हो जाता है, और वो तलाक हसन हो जाता है, जिसमें मोहर दिन की जो राशि होती है वो लड़की पक्ष की ओर से लड़की पक्ष को दे दी जाती है। तो ये तलाक नंबर फर्स्ट था तलाक हसन, जिसमें 90 दिन का क्राइटेरिया होता है। आते हैं सेकंड नंबर पर तलाक हसन। तलाक हसन क्या चीज होता है? तलाक हसन भी 90 दिन का होता है, पर ये इससे अच्छा होता है। अब मैं ये इसको अच्छा क्यों कर रहा हूँ, आप भी इसका अच्छा कहो, आप भी इसको अच्छा कहोगे, पर जानो तो कैसे अच्छा कहोगे, क्योंकि इसमें जो 30 दिन का क्राइटेरिया होता है ये बहुत अच्छा होता है। यानी पति पत्नी को 30 दिन के लिए अलग किया जाएगा, और 30 दिन के बाद मौलवी साहब फिर बैठाएंगे, दोनों को पूछेंगे सब कुछ ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ना चाहते हो? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ना चाहते तो फिर 30 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 1 महीना दूर रहिए, आपस में मत बात करिए, दूर रह करके देखिए क्या सब कुछ अच्छा है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पास आ जाइए। तो कहा गया अगर 30 दिन के बाद फिर आने पर नहीं मिलते हैं, कहते हैं हम नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर 30 दिन का टाइम मिलेगा, और जब 90 दिन बीत जाएंगे फिर मौलवी साहब पूछेंगे क्या रहना चाहते हो आप साथ? अगर नहीं रहना चाहते हैं तो भैया क्या हो जाएगा? तलाक हसन। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा दोनों तलाक। तलाक हसन में 90 दिन का टाइम, और तलाक हसन में 30 इक्वल टू 90 दिनों का टाइम। तो मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे थे, क्योंकि ये 7वीं सदी से ही लागू थे।
और बात करना चाहेंगे तलाक बिद्दत की, जो कि 20वीं सदी में आया है। तलाक बिद्दत क्या चीज होता है, यही का मामला अटक गया है, इसमें ही सारा मैटर इसी का है, तलाक बिद्दत का। तो आइए देखते हैं तलाक बिद्दत क्या चीज है। अचानक इंस्टेंट तलाक, यानी कि अचानक 3 बार अगर मुंह से बोल दीजिए जमानी तलाक तलाक तलाक, तो कहानी हो गई साफ, यानी कहानी खत्म। इसी का मैटर है, बड़ा 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 गंभीर मैटर है। तो चीजों को समझते हैं तलाक बिद्दत क्या होता है। हालांकि 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी, और आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान से पहले कोई भी अगर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो रूल था, अगर उससे कोई भी नागरिक को घबराहट हो रही है, नागरिक नहीं मान रहा है, उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसको हटा दिया जाएगा। पर इसको हटाने की बात कहीं नहीं की गई है। लेकिन तलाक बिद्दत में चीजें बहुत ही अनिवार्य है, जानते हैं। जैसे तलाक बिद्दत अगर दे देते हैं, 3 बार दुबई में है, सऊदीया में है, फोन की मम्मी आपकी कि बेटा तेरी बीबी किसी से बात कर रही है, तेरी पत्नी से बात कर रही है, वहां गई थी, यहाँ गई है, दुनिया भर का टीम टाम। अब गुस्सा के आप फोन करे पहुंच गए थे, तलाक 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 3 बार बोल दिए। अब बेचारी शर्मन हो गई। अब बेटा बेटी लेकर कहा जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए हम, बेचारी कहाँ जाए, लेकिन परेशान। अब तलाक बिद्दत में दिक्कत है कि आफ्टर 1 साल बीता, 6 महीना बीता, 2 साल बीता, तो बड़ी परेशानी हो गई कि नहीं मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। घबराहट हो गई, क्योंकि अचानक से आपने कह दिया ना, और अचानक से कोई फैसला लेने दिक्कत हो जाती है। और बाद में पछताएंगे, अरे मेरी पत्नी मेरे बच्चे, क्योंकि किसी कोई होता नहीं भैया। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी में से अपनी पत्नी सबको नहीं भाती है, और अपनी पत्नी होती है, ठीक है। और 1 साल के बाद आपको ख्याल आया कि हाँ हमारी पत्नी है भैया, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेने जाएंगे कहाँ, ससुराल, अपनी बीवी को लेके आएंगे, पत्नी को। ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार तलाक दे दिए, तलाक बिद्दत हो गया, 3 बार तो गई बेचारी, रह रही है, 2 साल 1 साल बीत गया, फिर जाइए उठा के चल जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब फिर अपनी पत्नी को ले आना है ना, तो आपको एक कार्यक्रम करना पड़ेगा, जिस कार्यक्रम का नाम है हलाला। ये हलाला क्या चीज होता है, अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के साथ निकाह करवाइए, और 2 दिन 1 महीना बीत जाए, उसके बाद फिर आप निकाह कर लीजिए, फिर उसको लेके आइए। ये सिस्टम था। अब कहिए जैसे मैं अपनी पत्नी को किसी से विवाह करवा दीजिए, और कहिए 1 दिन बाद छोड़ दे, 1 दिन बाद तलाक दे दे। अब उसका मन है वो कहे हमारी बीवी होगी, हमारी पत्नी होगी, हम 1 साल रखेंगे, क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या सिस्टम था उसमें, इसके लिए सिस्टम ये था कि जो बूढ़े व्यक्ति हुआ करते थे, एकदम जो बुजुर्ग हुआ करते थे, एकदम बूढ़े, वो पैसा ये करते थे, पैसा दे करके उनसे विवाह कर दिया जाता था। और विवाह करने के बाद 1 दिन बीतता था, वो बूढ़े व्यक्ति जो होते थे वो तलाक कर देते थे, और फिर से वो अपनी पत्नी से निकाह कर लेता था। तो ये चीजें जो थी बहुत अच्छी थी नहीं, बहुत खराब चीजें थी। और इसमें कई परिवार तबाह होते थे, कई परिवार खुश भी होते थे। तो इसका जो आवाज उठाया गया ना, किसके द्वारा उठाया गया, एक बहुत ही महान, उनको हम नमन करते हैं, बहुत ही नमन करने योग्य औरत है, उनका नाम था सायरा बानो। सायरा बानो जो थी वह आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देती हैं, किसके खिलाफ, अपने पति के खिलाफ नहीं, जो पति को 3 तलाक दिया, तलाक बिद्दत दिया, उसके खिलाफ नहीं करती हैं। ये करती किसके खिलाफ है, यूओआई के ऊपर। यूआई क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर देते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। तो जानते हैं जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर अगर कोई चीज बैठेगा, कमेटी बैठेगी, तो वहां पर अकेले कोई न्यायाधीश नहीं बैठता है, मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे, 5 न्यायाधीश कम से कम 5 न्यायाधीश बैठते हैं। तो 5 न्यायाधीश बैठे, 2 न्यायाधीश इनके फेवर में हो गए कि बाकी बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और 2 जो थी विरुद्ध हो गए कि नहीं भैया ये इस्लाम की बात है, उनका नियम कानून है, वो जाने। पर आपको बता, 625 में बताया गया है धर्म का विद्रोह, जैसे कहते हैं धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसको धर्म माने भाई। लेकिन उसमें एक न्यायाधीश ऐसे तो जो बताते हैं कि 3 तलाक, तलाक बिद्दत ये अन इस्लामिक है, यानी गैर इस्लामिक है। इस्लाम में इसका वर्णन नहीं भैया पैगंबर साहब कब आए थे, ये कब की बात है, 20वीं सदी की बात है। तो आप ही बताइए 20वीं सदी में पैगंबर साहब थे, 7वीं सदी में आपका तलाक हसन हुआ, तो आप बताइए तलाक बिद्दत कब होगा, 20वीं सदी की बात है, पैगंबर साहब। तो इसको मानने से क्या, अब जब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय जब ये दे दिया कि नहीं भैया गैर इस्लामिक है, और 2 सही है 2 गलत, तो आपका ये बात की 2017 की बात करें, यानी सन 2017 में न्यायाधीश ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में न्याय आ गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि भैया ये वाकई में गलत नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं आया, बल्कि ये इसको रोका जाए, ये सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया 2017 में
कि वास्तव में इसके मतलब इसको बैन कर दिया जाए, इसको रोका जाए, ये चीजें सही नहीं है। आप जानते हैं कोई नियम कानून अगर बनता है संसद से बनता है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया संसद को क्यों? क्योंकि संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और संसद के अंग पूछे तो 3 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद में हमारे द्वारा एक सांसद चुन के भेजे गए हैं। 10 लाख नागरिकों के ऊपर एक सांसद होता है, और वह सांसद अगर मिलकर के आपके सांसद यानी विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के 2 आप जानते हैं संसद के जैसे 2 पार्ट, लोकसभा राज्यसभा, वैसे विधानमंडल के 2 पार्ट। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो आपका निर्णय आया वो भेजा गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया वो भेजा गया कहां पर? संसद की। संसद आप इसका क्या करिए? कानून बने, विधेयक पारित करिए, क्योंकि राष्ट्रपति साइन करेगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम, एक्ट बन जाएगा। बाकी पहले क्या रहेगा? वो बिल रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता वो बिल रहता है, जैसे राष्ट्रपति साइन करता है वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम यानी कानून बन जाता है। तो जब कानून बन गया भैया ना, तो आपके 2018 में कानून बन गया था इसको रोकने का, लेकिन प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये था कि भैया चुनाव है, चुनाव के आधार पे इसको मतलब 3 तलाक का मुद्दा उठाकर वोट हम ले लेंगे। वोट बैंक भैया, वोट बक्सा चाहिए, मेहनत, वोट बक्सा चाहने के लिए क्या हमने भी लागू किए। तो 2019 में इसको लागू कर दिए, सब बड़ा खुश हुए। कुछ औरतें भैया खिलाफ हो गई, नहीं सही नहीं है, कुछ औरतें बड़ी खुश हुई, लड्डू खा रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं, इसमें औरतों को फायदा हो गया। थाने पहुंचती थी फट्टा से, अरे साहब हमारे वो शौहर जी हमको 3 तलाक दे दिए। अब तुरंत दरोगा साहब एसआई चाहे जो तुरंत पकड़ लाओ, तुरंत बैरक में बंद करो। मतलब सुनते ही नहीं थे, मतलब काहे दे दिए, क्यों दे दिए, कैसे दे, कुछ नहीं, तुरंत बंद। और जानते हैं 3 तलाक के बाद अगर किसी को बंद किया गया तो उसको थाने से मतलब छूट नहीं मिलेगी, थाने से नहीं छोड़ सकते हैं। उसको कहाँ पेश करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट सामने, न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश के सामने पेश करने के बाद न्यायाधीश के सामने वो औरत भी जाएगी, और औरत अगर साबित करती कि वाकई में मैं सही हूँ, मुझको गलत तरीके से 3 तलाक के विद्युत दिए जा रहे हैं, तब उस समय आपके सजा का प्रावधान होगा। और सजा कितने साल की जानते हैं? 3 साल की सजा दी जाएगी, 3 साल की। और अब दिक्कत इस बात की है, 3 साल सजा कौन काटे? तब वही होता है हाथ पैर जोड़ करके अपनी पत्नी से मुझे माफ कर दो, चलो तुम मेरे घर। तो ये था आपका 3 तलाक का मुद्दा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस इतना जानना है तलाक आपके कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा तलाक सही है, कौन सा तलाक गलत। और एक चीज नहीं बताया, हसन और हसन इन दोनों तलाक को वास्तव में सही है, मैं मानता हूँ कि हाँ सही है, क्योंकि 7वीं स्थिति पैगंबर साहब के बारे में बता रहे हैं, पैगंबर साहब की दिन है। तो तलाक सुमन, इसको दोनों को तलाक सुमन भी कहा जाता है। लेकिन तलाक बिद्दत का मैटर था, जो कि आपके 2019 में इसको संसद द्वारा कानून बनाकर, विधेयक बनाकर के हटा दिया गया। तो ये था हमारा प्यारा सा 3 तलाक का एक वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और जानते हैं कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो टिप्पणी करेंगे कि यार 3 तलाक के मुद्दे पे क्या तलाक कर दिया। तो आपको बताना चाहेंगे, मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये आई एम टीचर, और मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। मैं कोई जाति या मैं पंथ निरपेक्ष हूँ, मैं किसी जात धर्म के आधार पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं टीचर हूँ, और जो सही है वो प्रतिक्रिया आपके सामने दे रहा हूँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जानकारी आपके पास नहीं है तो जानकारी लीजिए, और मेरे अंदर जो चीजें मेरे अंदर एक चीज है, जो मुझे नहीं आता मैं नहीं पढ़ाता, और मैं गलत कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन गलत कभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे एक वीडियो माध्यम से किसी के जीवन में अंधकार छाए, मैं ये कभी हो नहीं सकता। मैं सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।